चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पॉलिनोमियल का अपना नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस देख रहे हैं। एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में इसी में से आना है, एग्जाम्स में इसी में से आएगा, गारंटेड है। प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ताकि आपको ज्यादा नंबर आए। ठीक, 100 लाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा मैथ बनाइए। ये आपका बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है, ठीक है ना। स्टार्ट करें। चलिए, स्टार्ट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहे क्या जीके का? चलो जीके का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बता तो वही देखते हैं। फुल फॉर्म ही पूछें। फुल फॉर्म आज हमको तुम लोग किसका बताओ? चलिए, एड्स का बताइए। एड्स का फुल फॉर्म बताइए। एड्स, और दूसरा किसका बताएंगे? पीवीसी, पीवीसी, और तीसरा एसी का। इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका दो दो होता है, एसी और पीवीसी का दो दो फुल फॉर्म है, दोनों बताएंगे आप। ठीक है ना। चलिए, इसी बहाने आप फुल फॉर्म भी तो सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया। क्या आया पहला क्वेश्चन? पहला 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हर तरह के प्रैक्टिस, भाई हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाने की मेरी कोशिश है। पॉलिनोमियल में हम चाह रहे हैं कि आप लोग हर तरह का क्वेश्चंस को देखें, डिफरेंट वैरायटी। मैथ में आप हमेशा एक चीज ध्यान देंगे कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस तो करना ही है, और वैरायटी वाले क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, एक ही जैसा क्वेश्चन को 100 बार लगाने से क्या फायदा है? ठीक, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आ जाइए। अब क्या है कि फैक्टराइज करना है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू यहां ले लो, और इन दोनों में 2 ले लो, ए माइनस बी। ठीक है, माइनस लेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस आएगा ना, माइनस प्लस माइनस। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सब बेसिक्स फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, और माइनस 2 ए माइनस नहीं, मतलब ए माइनस 1 बाय ए। ठीक है, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, ये कॉमन हो गया, ए माइनस 1 बाय ए कॉमन, क्या बचा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये और ये खत्म हो गया 1, और यहाँ क्या बचा? माइनस 2। तो ए माइनस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, क्या आएगा? ए माइनस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर और माइनस 1। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड फैक्टराइज में सारा क्वेश्चन लगभग फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है। ठीक है ना, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। आ गया एक्सपैंड, बहुत इजी, फॉर्मूला बेस्ड। 95 पहला पार्ट, 95 का होल क्यूब। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 5 का भी होल क्यूब लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 5 का होल क्यूब ले लो, या तो तुम 100 माइनस 5 का होल क्यूब ले लो, जो तुमको आसान पड़े। 100 से ज्यादा आसान पड़ता है क्योंकि 0 0 ढेर सारा आ जाता है। चलो इसी से सॉल्व करते हैं। तो 95 को क्या लिखा जा सकता है? 95 को 100 माइनस 5 का होल क्यूब। चलो तोड़ो इसको। तोड़ने का मतलब तोड़ना नहीं भैया, स्प्लिट अप करना है। समझिए, हीरो एंड हीरोइंस, समझे ना, हीरो एंड हीरोइंस। ठीक, सॉल्व करो। चलो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अभी बताए थे, लिखते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलो इससे सॉल्व करो। ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर भी 2 बार
3ab² 2 बार। चलिए थोड़ी मतलब सॉल्व करिए, कितना है 6 0 2 4 6 6 25, ये हो गया 25, ठीक है ना। फिर माइनस 5 3 या 15 और ये 1 2 3 4 0, 5 5 जो 25 25 3 या 75 और 2 0। फिर प्लस कौन कौन सा आया इसमें, प्लस आया ये और ये प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो, 0 0 ऐसा लिख दें, प्लस कर लें 0 0 5 7, यही ना, प्लस कर दो, ठीक। क्या है 1 0 0 7 5 0 0, इन दोनों को प्लस करो, माइनस 5 2 0 0 1, यही ना आएगा। चल हो गया, अब माइनस करो 1 0 0 7 5 0 0 और 5 2 0 0 5 1, माइनस कर लो 5 7 2 7 5 और 9, आ गया आंसर, ठीक है, हो गया ना। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब, ठीक है। चलिए हो गया, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है 98 × 100, मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है, सॉल्व फैक्टराइज फॉर्मूला बेस करना है। इसको लिख सकते हैं 100 - 2 और इसको लिख सकते हैं 100 + 2, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे वही दादाजी वाला, a - b a + b, क्या फॉर्मूला होता है a² - b², मतलब 100 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 4 0, ऐसा नहीं 4 0 हो गया, ठीक है, -4, तो इसको हम लोग 4 से माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो 6 9 9 9, ये आ गया, हो गया। चलिए नोट करिए इसको, a² - b² को बेस है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फैक्टराइज, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, बस सिंपल, 4 2 जा 8, 8 को तोड़ लेंगे तो ऐसे ही 7 लाना है, तो 8 हमको क्या लाना है 7 ना, क्या लाएंगे 8 और 1 +8 - 1 +7, चलो 4x पावर, ये भाई x² x है x, 4x पावर 4 + 8x² - 1x² - 2, कॉमन लेंगे दोनों में क्या आएगा 4x² x² + 2 - 1 कॉमन x² + 2, क्या है x² + 2 और ये बचा 4x² - 1, इसको फिर आगे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, देखो कैसे, x² + 2, इसको क्या लिखा जा सकता है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, ठीक, तो x² + 2 और ये क्या होगा a² - b², a + b और a - b, ठीक है ना। इसको यहां तक छोड़ देंगे तो आंसर नहीं आएगा, यहां तक सॉल्व करना है क्योंकि इसमें फिर और टूटेगा, a² - b² से + b और a - b, ठीक है। हो गया कॉपी आप लोग का, हो गया ना। चलिए इसको हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया a³ + b³, ये पूरा क्या है a, ये b और ये पूरा c, ठीक है, इसको पूरा a मान लो, ये पूरा, इसको मान लो ये पूरा a है, ये पूरा b है और ये पूरा c³ है, तो तुमको पता है कि a³ + b³ + c³, यदि if a + b + c, if
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस सी क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? ए क्या फॉर्मूला होगा बता दो। देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यदि जोड़ने पे 0 आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का फॉर्मूला होता है 3ab। तो तुम इसके हिसाब से चलो सॉल्व करें हम लोग। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए प्लस बी और प्लस सी, ये बी और सी प्लस करके देखो, कैंसिल करो सब, ये माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस है माइनस सी, कितना है 0। फॉर्मूला क्या होगा इसका? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? 3ab। क्या लिखेंगे बताओ? a माइनस बी होल क्यूब, b माइनस सी होल क्यूब और c माइनस ए होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे 3 इंटू ये a, ये b और ये c। सही बोले क्या है? c। तो c माइनस ए, ये आपका आ गया आंसर, आपका नहीं क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड याद रखेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3ab से, तो ये a ये b और c सबको जोड़ दिया 0 आया तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का 3ab से 3ab। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 फैक्टराइज। आगे फैक्टराइज करना, फिर फैक्टराइज करें। फैक्टराइज देखो ये पूरा, इसको क्या लिख सकते हैं? 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं? b का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर बनेगा तो इसका स्क्वायर बनेगा, इसका नहीं बनेगा, बचेगा क्या? ये। तो इसको यहाँ ले आओ, तो इसको सबसे पहले तुम ऐसे अरेंज करो। देखो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसका इसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा और इसका स्क्वायर बनेगा, एक जगह ले आओ। और बाकी ये सब का नहीं बन रहा है, इसको अलग कर दो। कर दिए। अब फॉर्मूला लिखेंगे 4a का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्लस ये a है ये b, तो 2ab, ये b है और ये c है, तो प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। ये ठीक है, ये a ये b और ये c। तो यहाँ है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a, 2c हो गया। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca 2ca। ठीक है, हो गया ना आंसर? चलिए इसको नोट करिए आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन बताया ना, चलिए सॉल्व करते हैं। फिर इस तरह का क्वेश्चन आता है पॉलिनॉमियल में बहुत। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया है? 8 और a b b c c a का वैल्यू क्या दिया है? क्या दिया हुआ है? 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। वैल्यू बैठा सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बैठा सकते हैं, या कहीं नहीं बैठा सकते हैं। a प्लस b प्लस c का वैल्यू 8 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू हमको नहीं दिया है, प्लस 2 a b b c c a का वैल्यू दिया है 19। 2 इंटू 19 2 इंटू
2 into 19, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 19 टू जा 38, 64 माइनस 38 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो कितना आएगा माइनस करेंगे 6, 26 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के वैल्यूज आ गए, क्या आ गए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 26। इसका आंसर क्या आया 26। ठीक, एकदम सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज का। सॉल्व करो, नोट करो इसको। अच्छा, आप एक चीज जान लो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है किसी भी क्लासेस में, जैसे आप क्लास मान लेते हैं 7 में है, आपके भाई बहन मान लीजिए आप तो 9 में है, इसको देख रहे हैं, आपके भाई बहन 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, ठीक है, 9 में 10 में। अभी हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 की बात करते हैं, 11, 12 का 1-2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 7 में, 8 में, 9 में, 10 में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको आपके लिए सॉल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में, या तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिए क्वेश्चन को, हम आपको सॉल्व कर देंगे। 82997456 और 62, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ठीक, नाम तो सबको पता है, ये मेरा लगभग पता है ना, धनंजय सर। आप हमको कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि साइंस में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो उसको आप बताइए, हम उसके लिए आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे, समझा देंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे पहुंचते हैं। 17 मतलब लायन, देखो LION, इसको उल्टा करो, उल्टा मतलब नंबर 17, नंबर 17 को मतलब क्या होता है लायन, है ना, इसलिए खतरा वाला है, 17 से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे देखो, बोले ना 17 नंबर मतलब खतरा, तो इसको थोड़ा सा पढ़िए पहले क्या लिखा है, क्या करने की कोशिश कहा है इसमें। If x plus 1 and x minus 2 are the factors of ये, इसका दो फैक्टर दिया हुआ है, कौन कौन सा फैक्टर है इसका, एक x plus 1 और एक ये क्या दिया x minus 1। आपको वैल्यू निकालना a और b, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से सॉल्व करो, आ जाएगा। देखो पहले इसको ले लो, रिमाइंडर कहा है, इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो x plus 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, इस पे वैल्यू पुट अप करो, ax³ प्लस x² माइनस 2x प्लस b, x का वैल्यू क्या है -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस b, रिमाइंडर। ठीक, अच्छा फैक्टर दिया, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करना है बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब इक्वल टू 0, वैल्यू पुट अप करने पे क्या आना चाहिए, फैक्टर थ्योरम का मतलब वैल्यू पुट अप करने पे क्या आना चाहिए 0, तो 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस b, माइनस a प्लस b और 2 और 1 3। ठीक, ये आया, इधर पे इसको भी सॉल्व करो। फिर क्या लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 1, माइनस इधर गया प्लस, अब इसको सॉल्व करो, ax³ प्लस x² माइनस 2x प्लस b, तो a1 का क्यूब इक्वल टू क्या दिखाएंगे इसमें 0 दिखाएंगे ना, क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर लिखा था तो इक्वल टू 0 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0, a इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस 1 माइनस 2 प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके आगे देखो फिर से सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं ना। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, माइनस ए प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू क्या दिया 0, ए प्लस बी और -1 इक्वल टू क्या दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया और ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो कट जाएगा, प्लस से माइनस से खत्म, बी और ये बी कितना होगा 2b, 3 में से 1 गया 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना नोट कर लिया ना आप लोग, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो क्या है, तो 2 प्लस 2b, ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा -2, तो b इक्वल टू -2/2 कितना आया -1। अब ये जो b का वैल्यू आया ना, उसको तुम किसी भी इक्वेशन पे पुट अप कर दो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, मान लो इन फर्स्ट पे बैठा दो। ठीक, फर्स्ट सेकंड जहां इच्छा करो बैठा दो, फर्स्ट पे बैठाओ, सेकंड पे बैठाओ, कहीं भी बैठाओ आंसर आएगा, कहीं बैठाओ। चलो फर्स्ट पे -a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0, b का वैल्यू आया -1 प्लस -1 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो -a प्लस -1 प्लस 3 इक्वल टू 0, -a -1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ क्या करेंगे। -a इस प्लस 2 को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा -2, माइनस खत्म, समझिए। फिर से बता दें, चलो देखो फिर से देखो, ये माइनस है, प्लस 2 को उधर ले जाओ, प्लस 2 को इक्वल टू को उधर ले जाओ, क्या आएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a इज इक्वल टू आएगा 2, तो a का वैल्यू आया 2 और b का वैल्यू आया -1। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। बोले तो ना थोड़ा सा हार्ड होगा 17 मतलब ही खतरा। ठीक, इसको नोट करिए आप लोग, चलिए नोट करिए जल्दी से। हम थोड़ा पानी पी लेते, जल्दी जल्दी नोट करिए इसको। नोट हो गया, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, फैक्टराइज। फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज बहुत आसान है, इसमें थोड़ा रूट वाले में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए फैक्टराइज करते हैं। इसका इससे इंटू करो, 5√5 इंटू 3√5, 5 3 जा 15, √5 5 15 5 जा 75। अब 75 को तोड़ेंगे 20 लाना है, कैसे आएगा 15 3 1 आया। क्या करेंगे 5 3 जा 15 और 5, 15 प्लस 5 20 और 15 5 से 75 आएगा ना। ठीक, तो फैक्टराइज करें हम लोग। चलो तो 5 क्या आएगा 5√5 x² प्लस 15x प्लस 20 प्लस 5x और प्लस 3√5। तो तुम लोगों को हम एक चीज बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट जो बताया कि जैसे 3 का मतलब क्या होता है 2√3, 5 का मतलब क्या आएगा, 5 का भी मतलब क्या होगा, 5 का मतलब 2√5। उसी तरह 6 का मतलब क्या होगा √6 इंटू √6। ठीक, रूट मतलब एक नंबर का मतलब 2 रूट। ठीक है, एक नंबर का मतलब 2 रूट होता है। तो इसको कैसे कॉमन निकालेंगे बता दो। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो हम बता रहे हैं, ऐसे ध्यान देना। 15 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक 5 को क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसमें तो डायरेक्ट 5 ही निकल जाएगा ना, तो इसमें बस इसी से कॉमन निकालें। चलो इसमें कॉमन क्या होगा 5x, क्या आया √5, यहां बचा √5x प्लस यहां क्या बचा 3, तो ये हो गया आपका इतना। अब यहां यदि कॉमन निकालेंगे तो ये बताओ तो √5 को क्या लिखा जा सकता है, 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू, लिख सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ 5 था, डायरेक्ट 5 निकल जाएगा। यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ √5 है, तो 5 को तोड़ के 2 √5 ले आओ। ठीक ठीक,
इसके बाद अब इसमें कॉमन लो, क्या आएगा √5 कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ √5x + 3, ठीक है ना। चलो अब ये देखो एक जैसा आ गया √5x + 3 और यहाँ पर क्या बचा 5x + √5, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। इसको आगे चाहो और तोड़ लो, आगे तोड़ के दिखा, इतना पे भी आंसर आ गया। देखो इसको हम लोग फिर ऐसे चाहे तो लिख सकते थे, 1/5 का मतलब कितना होगा 1/5 का मतलब 2√5 होता है ना, 1/5 का मतलब 2√5 होता है। ऐसे देखो भाई, अभी हम क्या बता रहे हैं, 1/5 का मतलब क्या होगा √5 × √5। अब तुम चाहो तो फिर इसमें कॉमन ले लो, देखो √5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा √5x + 3, ठीक। तो हम लोग इसको बाहर ले आएंगे √5, तो √5x + 3 और यहाँ भी √5x + 3 नहीं बचेगा ना, 3 नहीं बचेगा, क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा। √5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचा ना, यहाँ भी, ठीक है ना। अब 5 का मतलब 2√5, 1√5 यदि कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1√5 बचा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये अभी आंसर आ सकता है आपका, ये भी आंसर आ सकता है, तो ज्यादातर यही आंसर सही है, ठीक है। सही ये भी है तो इतना इसको आपको खोलने की जरूरत नहीं, इतने तक में ठीक है, ठीक। चलिए कॉपी करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करें, दो फैक्टराइज दिया है, दो पार्ट। तो पहला पार्ट में दिया x का पावर 4 - 625, इसको लिखा जा सकता है x का होल स्क्वायर - 25 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दादाजी वाला फॉर्मूला, a + b a - b, a + b a² - b² का a + b और a - b। तो यहाँ क्या आएगा x² + 25 और ये आया x² - 25। अब इसको क्या करेंगे, फिर से तोड़ दो इसको, x का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर, तो x² + 25 और ये हो जाएगा a² - b² का a + b और a - b। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट, a - b - a² + b², इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, सॉल्व करें। a - b, इन दोनों में कॉमन लो माइनस, तो क्या बचेगा a² - b², क्योंकि माइनस प्लस माइनस आ गया ना। अब इसको फिर तोड़ो, a - b को ब्रैकेट में ले लो, -a² - b² का a + b और a - b, ये कौन क्या हुआ कॉमन, तो a - b हो गया कॉमन और यहाँ क्या बचेगा a - b को a- से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। देखो a - b हम कॉमन लिए तो इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना, फिर माइनस, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे a + b, तो इसको लिखा जा सकता है a - b 1 - a - b, ये आपका आ गया, ठीक। समझ आना क्या बोले, हाँ a - b को तुम कॉमन लोगे तो यहाँ पर कॉमन ले लिए, अब a - b को a - b से डिवाइड करोगे तो 1, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a - b खत्म, क्या बचा a + b, माइनस हटाएंगे ब्रैकेट से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, नोट करिए इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, फैक्टराइज। फिर आ गया फैक्टराइज, आज लगा फैक्टराइज ही रहेगा कभी, पॉलिनोमियल में से भी फैक्टराइज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, आता है फैक्टराइज से कई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में फैक्टराइजेशन से कई क्वेश्चन आता है, पॉलिनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फैक्टराइजेशन का। तो चलिए सॉल्व करते हैं, x² - 1 - 2a - a²। अब इसमें क्या करेंगे बताओ, क्या करें, कॉमन नहीं आएगा इसमें। देखो हम जैसा बता रहे हैं वैसे ध्यान देना, x² को अलग ले लो, ये देखो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, माइनस को ब्रैकेट में ले लो तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। तो समझ में आया, हम क्या किए सबसे पहले
इन तीनों में देखो कुछ समझ में आ रहा है फॉर्मूला, माइनस कॉमन लिए तो 1 आया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर ये पूरा फॉर्मूला किसका बनेगा, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। कैसे आया देखो 1 प्लस 2a प्लस होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, ए का मतलब ए का स्क्वायर मतलब ए का होल स्क्वायर, 2ab 2a इंटू बी। क्या फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है। अब सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। कौन सा फॉर्मूला है, दादा दादी जी फॉर्मूला, ठीक। तो a प्लस b और फिर a माइनस b, x प्लस 1 प्लस a और फिर x माइनस 1 माइनस a, ये आपका आ गया आंसर, ठीक। ठीक है ना, चलिए नोट करिए इसको। नोट कर लिए, चलिए सेकंड पार्ट देखिए, इसको इरेज कर दें। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें देखिए फॉर्मूला कहां कुछ बैठ रहा है, फॉर्मूला 2ab है ना, कुछ बैठ रहा है फॉर्मूला, सोचो। देखो ऐसा करो, 1 कैसे करेंगे बताओ, थोड़ी जल्दी बताओ कैसे करेंगे, फॉर्मूला बैठ रहा है कहीं। यहां देखो क्या है, ए बी क्या है, यहां पर क्या है, ए बी ना, बोलो कि सर दिख तो रहा है, ठीक है भी दिख तो रहा है। देखो इसके अंदर जो फॉर्मूला छिपा है वो नहीं दिख रहा। तुम इन तीनों को कुछ लेने पे बनेगा फॉर्मूला, बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या करें, नहीं सॉल्व करें, इसको ऐसे लो, 1 माइनस कॉमन ले लो, माइनस ब्रैकेट में लेंगे तो क्या होगा, ये प्लस क्या होगा माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और ये भी हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। कुछ अब देखो समझ में आया, हम माइनस यदि यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। अब देखो कुछ समझ में आ गया होगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस बी होल स्क्वायर। देखें यहाँ पर क्या था 2ab, तो 2ab है तो इसका मतलब कि 2ab यदि है तो a और b को इसके अंदर ही लेना, इसी के साथ लेना होगा। क्या बोल रहे हैं समझ रहे हो, 2ab यदि यहाँ दिया है 2ab तो तुमको ab को पूरे को एक साथ ही लेना होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला बन गया, ठीक। प्लस लेते तो फॉर्मूला नहीं ना बनता है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab का फॉर्मूला होता नहीं, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का। अब यहाँ पूरा फॉर्मूला आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके अंदर भी क्या फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। चलो तोड़ो, तोड़ो मतलब स्प्लिट करो, क्वेश्चन को नहीं तोड़ना है भाई, a प्लस बी फिर a माइनस बी, तो मतलब ये a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 प्लस a माइनस बी और 1 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका आ गया ना, ये आ गया आंसर आपका, खत्म। ये क्वेश्चन नंबर अब हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 to 20 हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, ठीक है। चलो एक ट्रिक तुमको हम दिखाते हैं रेशियो चैप्टर से। रेशियो चैप्टर का एक ट्रिक बताओ, देखो ये है a to b यदि दिया है, ठीक है, किस चैप्टर का है, रेशियो। a to b इक्वल टू दिया हुआ है 2:3 मान लो, 2:3 और b to c दिया हुआ है 4:5। तुमको फाइंड आउट करना है a to b to c। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए सबसे आसान तरीका देखो ऐसे पड़ता है, ट्रिकी केस, a to b c को लिख लो, a to b और b to c को लिख लेना, कैसे a to b to c लिख लिया ना, a to b कितना दिया 2:3, c to b to c कितना दिया, b to c है ना, तो इसी के जस्ट नीचे उतारो 4:5 लिख दिया।
अब तुम पहले इसका इंटू करो, पहले ऐसे 2 4 जा 8, ठीक। अब इधर इंटू करो, तो 3 इंटू 4 12, ठीक। अब तुम इधर इंटू करो, कितना आएगा 3 इंटू 5 मतलब 15। तो आंसर आ गया 8:12:15, ये आ गया। समझिए, पहले ऐसे, फिर ऐसे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर में, ठीक है। A:B इक्वल टू दिया हुआ है 4:5 और B:C दिया हुआ है 1:2। चलो फाइंड A:B:C का वैल्यू हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। इसी तरह का देखो और एक क्वेश्चन, यदि A B दिया, B C दिया, C D दे देगा तो क्या करेंगे, तो और लंबा हो जाएगा ना, देखें। चलो भाई देख लो, मान लो दिया हुआ है A:B इक्वल टू दिया है 2:3, B:C दिया हुआ है 1:2 और C:D दिया हुआ है फिर 3:2, ठीक है ना। तुमको फाइंड आउट करना है A:B:C:D। अच्छे से ध्यान देना, ये सब रेशियो का साइन है, ठीक है ना, अच्छे से लिखते हैं। चलो भाई लिख लेते हैं, A:B:C:D, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करो। देखो कैसे करेंगे, ट्रिक देखो। तो A:B:C:D लिख लिया। चलो A:B क्या है 2:3, B:C कितना है 1:2 और C:D क्या है A:B फिर B:C C:D 3:2 लिख लिया। कसका के लिखेंगे ना, पहले A:B B:C C:D। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो A:B:C यहां पर लिख लो, मतलब A:B:C:D। तो पहले मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ये 2 × 1 × 3, ठीक है, 2 × 1 × 3 2 1 3 हो गया। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 3 × 1 × 3 3 के बाद क्या है 1 और इधर क्या है 2, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऐसे, ठीक। ये 1 नंबर लाइन, ये 2 नंबर लाइन और ये 3 नंबर लाइन। तो 3 × क्या आएगा, ऐसे नीचे आएंगे तो 2, 3 × 2 × नीचे आया 3, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे, तो 3 2 और 3। फिर अब ये चौथा लाइन, यहां क्या है 3 2 2, तो 3 2 2। अब सब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, A:B:C:D कितना आया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 के बाद 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 2 जा 4 4 3 जा। इसको छोटा भी कर सकते हैं, रिड्यूस कर दो, 2 3 जा 6, अच्छा नहीं होगा, रिड्यूस होगा नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं है ना इसमें। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 ना, तो 3 क्या आएगा 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो पहला लाइन क्या था 1 नंबर लाइन, दूसरा लाइन ये था 2 नंबर, तीसरा लाइन था ये 3 नंबर और चौथा लाइन था ऐसे 4 नंबर, ठीक। अब मान लो चलो क्वेश्चन हम दें, A:B दिया हुआ है 5:6, B:C दिया हुआ है 1:2 और C:D दिया हुआ है 2:1। फाइंड करना है आपको A:B:C:D। कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बहुत रेशियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रिकी बेस्ड है। ये हम आपको समझा रहे थे इसलिए ऐसा लगा, नहीं तो सिंपली बन जाएगा, एकदम तुरंत बन जाएगा। मतलब देखो फिर से बता लाइनिंग,
1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन और ये 4 नंबर लाइन। बस आपको लाइन याद रखना होगी। ठीक, चलो ये हो गया। ओके बाय। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से देखना है, 21 से 30 तक का देखना था। ठीक है।